शिख लॉन में इधर उधर अपने लिए एक कुर्सी तलाश रही थी कि सामने खंभे के पास खड़े व्यक्ति के चेहरे की झलक ने उसे चौंका दिया। अपना शक दूर करने के लिए वह थोड़ा और करीब आ गई। वह राजीव भी था जो विवाह के अवसर पर सामने लगे सजावटी बल्बों को निहारते हुए जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। उसे देख शिख को लगा सारी दुनिया थम सी गई है। पहलू में धड़कते दिल को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पूरे 14 वर्षों के बाद वह राजीव को देख पा रही थी। समय के इस लंबे अंतराल ने राजीव में कहीं कुछ नहीं बदला था। वही झरहरा बदन और मुस्कुराता हुआ चेहरा समय सिर्फ उसके बालों को छूकर निकल गया था। बालों पर जहां तहां सफेदी झलक रही थी। मुड़ते ही राजीव की नज़र शिख पर पड़ी और उसे इस तरह अपने सामने पाकर वह भी सदबद्ध रह गया। उसके चेहरे पर आता जाता रंग बता रहा था कि उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शिख, तुम यहाँ कैसे कब आए देहरादून? क्या तुम्हारे पति का तबादला यहाँ हो गया है? एक ही सांस में राजीव ने कई प्रश्न पूछ लिए थे। उसकी आवाज में आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलक रही थी, पर आवाज की मिठास पहले की तरह ही कायम थी। सिखाने तब तक अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था, फिर भी आवाज की लड़खड़ाहट शब्दों में झलक ही आई थी। नहीं, तबादला नहीं हुआ है। ये रवि के मामा जी का घर है और हम इस शादी में आमंत्रित है। शिख बोली, अच्छा कैसी हो? ठीक हूँ। अपनी कहो, तुमने शादी कर ली? या शिख ना चाहते हुए भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई थी। किसी ने खुद को बेगाना बना इंतजार करने का अवसर ही नहीं दिया तो शादी करनी ही पड़ी। माँ बाप का इकलौता आशाओं का केंद्र जो था, दोनों में अभी इतनी ही बात हो पाई थी कि एक खूबसूरत सी लड़की वहां आ धमकी थी। इतनी देर से कहाँ गायब थे? जल्दी चलो, सब लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह लगभग राजीव को खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। रुको यार, क्या कर रही हो? राजीव अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोला था। ये मेरी सहपाठी शिख है। अचानक आज हम बरसों बाद मिले हैं। कॉलेज के दिनों में हम दोनों के बीच अच्छी निभती थी। फिर राजीव शिख से बोला, ये मेरी पत्नी राधिका है। राधिका शायद जल्दी में थी, इसलिए बिना किसी भाव के उसने यत्रवत्र अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शिख के हाथ भी स्वतः जुड़ गए थे, जैसे हवा के झोंकों की तरह आई। राधिका तेजी से राजीव को लेकर वहां से चली गई और अकेली खड़ी शिख उसे देखती ही रह गई। ठीक वैसे ही जैसे आज से 14 वर्ष पहले राजीव उससे दूर हो गया था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। बस चुपचाप टुकड़े टुकड़े होते तकदीर के खेल को देखती रही थी। जिंदगी भी ना जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। जिस अतीत को अपनी जिंदगी की राहों पर हमेशा हमेशा के लिए वह पीछे छोड़ आई थी, आज मृग तृष्णा बन स्वयं उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आज राजीव के मुंह से अपने लिए ये मेरी सहपाठी सुन शिखा के कलेजे में टीस सी उठी थी। सिर्फ सहपाठी और कुछ नहीं। एक समय था जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में था, जिसे उसने रेत की तरह मुट्ठी से जानबूझकर फिसल जाने दिया था। उसने ही राजीव से शादी न करने का फैसला किया था। राजीव ने उस पर फैसला बदलने के लिए भरपूर दबाव डाला था, पर शिख टस से मस नहीं हुई थी। सच पूछो तो वह फैसला भी उसका कहाँ था? वह तो भैया और पापा का फैसला था, जिसे उसने अपना दायित्व समझकर सिर्फ निभा था। तब उसने अपने सुखों से ज्यादा पापा और भैया के सुखों को अहमियत दी थी। अपने परिवार के सुखों की रक्षा और समाज से जोड़े रखने की कीमत दी थी। फिर शिख के सामने अपनी 3 छोटी बहनों के भविष्य का सवाल भी था, जो उसके दूसरी जाति में विवाह करने के साथ ही तहस-नहस हो सकता था। वैसे भी घर बार त्याग कर, परिवार के सभी सदस्यों को दुखी कर, वह राजीव के साथ कभी भी सुखी वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकती थी। जिंदगी हमेशा मन मुताबिक नहीं मिलती। सबको कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ता है। रवि के साथ शादी करके जो समझौता उसने अपने आप से किया था, वो उसे बहुत भारी पड़ा था। उसके और रवि के विचार कहीं नहीं मिलते थे। हे रवि उस दंभी पतियों में से था जिसके दिमाग में हमेशा यही रहता
कि जो वह करता है, कहता है, सोचता है, सब सही है, गलत तो हमेशा उसकी पत्नी होती है। रवि के दोहरे व्यक्तित्व से अक्सर वो अचंभित रह जाती थी। जो व्यक्ति बाहर इतना हंसमुख, मिलनसार और सहयोगी दिखता था, वही घर पहुंचते पहुंचते कैसे दंभी, गुस्सैल और झगड़ालू व्यक्ति में बदल जाता था। बात बात में उसे नीचा दिखा अपमानित कर खुशी होता था। पर अपना वजूद खोकर भी शिखा ने अपनी सहनशीलता और समझौते से इस रिश्ते को अब तक बिखरने नहीं दिया था। रवि के उदंड स्वभाव से कभी कभी पापा और भैया भी सहम जाते थे। शिखा के दुखों का एहसास कर अक्सर उनके चेहरे पर पछतावे की परछाई साफ दिखती थी, जिसमें राजीव जैसे सुशील लड़के को खो देने का गम भी शामिल होता था। ना जाने क्यों उस क्षणों में शिख को एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि मिलती थी। चलो, पापा और भैया को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शिख और राजीव के घरों के बीच बस एक सड़क का ही तो फासला था। ये अलग बात है कि उसका घर कोठी नुमा था और राजीव अपने परिवार के साथ 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। शिख के पिता ऊंचे ओहदे पर थे, जबकि राजीव के पिता एक मामूली क्लर्क थे। पर राजीव की गिनती कॉलेज के मेधावी छात्रों में होती थी और सभी का विश्वास था कि एक दिन जरूर वह अपने माँ बाप का ही नहीं, अपने कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा। दिन प्रतिदिन की मुलाकातों और पढ़ाई की कठिनाइयों को हल करते करते जाने कब दोनों की दोस्ती के बीच प्यार का नन्हा-सा अंकुर फूट पड़ा, जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बंधने की आकांक्षा तक बढ़ गया। इसका थोड़ा बहुत आभास घर के लोगों को भी होने लगा था। भैया ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। पर इन सब बातों से अनजान दोनों के प्यार की पेंगे मुक्त आकाश को छूने लगी थी। राजीव अपनी पढ़ाई में भी जोर शोर से जुटा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हो गया तो शिख के माता पिता उनकी शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन शिखा के भैया उसकी शादी रवि से लगभग पक्की कराए। घर में लड़की दिखाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। इस अप्रत्याशित फैसले के लिए शिख कतई तैयार नहीं थी। सुनते ही शिख पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो अच्छी तरह जानती थी कि राजीव और उसकी शादी का घर में काफी विरोध होगा, फिर भी वह उसे आसानी से गवा नहीं सकती थी। भाभी को सब कुछ बताकर शिखा ने अंतिम कोशिश की थी। भाभी भी सब सुन सदके में आ गई थी। वह उसे इस तरह की शादियों से होने वाली परेशानियों को समझाती रही थी। पर शिख का अत्यंत उदास चेहरा देख मौका पा भाभी ने भैया से बात की थी। भैया के कानों में बात पड़ते ही जैसे भूचाल आ गया। गुस्से से उबलते हुए भैया ने थोड़ी ही देर में भाभी और ननद के रिश्ते को लेकर ना जाने कितनी बातों के पिन भाभी को चुभाए थे। दरवाजे की ओट में खड़ी शिख भाभी की बेइज्जती से आहत और पछताती अपने कमरे में आ गई थी। उसका एकमात्र आसरा भाभी ही थी। वह भी टूट गया था। भैया बैठे उसे घंटों समझाते रहे थे, पर शिखा के बोल नहीं फूटे थे। भैया के विनती भाव, कमरे के दरवाजे पर खड़ी अम्मा के चेहरे की बेचैनी और बहनों के अंधकारमय होते भविष्य ने उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। सारे अपनों को दुखी कर वह कैसे सुखी रह सकती थी। जब उसने अपना यह फैसला राजीव को सुनाया था तो वह भी कम आहत नहीं हुआ था। शहर छोड़ते छोड़ते शिख के परिवार के लोग सिर्फ इतना ही जान पाए थे कि राजीव सिविल सर्विस में चुन लिया गया था और ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। 14 वर्षों बाद यूं मुलाकात हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन दोपहर में वो कपड़े बदलकर लेटने जा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोलते ही अप्रत्याशित रूप से राजीव को सामने पा शिख बुरी तरह चौंक गई थी। अब अंदर भी आने दोगी या इसी तरह खड़ा रहूं? राजीव ने कहा। बिना कुछ बोले शिख ने राजीव को रास्ता दे दिया। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते ही बिना किसी भूमिका के राजीव ने सीधे सीधे बात शुरू कर दी थी। तुमने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? अचानक राजीव के इस सवाल और उसकी आंखों के कोर पर चमकते हुए आंसुओं ने शिख को बेहद व्याकुल बना दिया था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि राजीव यूं सीधे सीधे बात करेगा।
अपने को संयत करने का प्रयास करते हुए शिख बोली, क्या बचपना है राजीव? अब हम बच्चे नहीं रहे। हम दोनों की एक बसी बसाई गृहस्थी और जिम्मेदारियां हैं जिससे हम भाग नहीं सकते। सिद्धांत की बातें छोड़ो शिख, मैं क्या करूं ये बताओ। मेरे लिए तुम्हें भुला देना आज भी आसान नहीं है। अब शिख के शब्द भी उसके भर आए गले और भर आई आंखों में खो गए थे। थोड़ी देर की चुप्पी को शिख ने ही तोड़ा। मैं जानती हूँ राजीव, मेरे फैसले ने तुम्हें बहुत आहत किया है। इस फैसले ने मुझे भी कम आहत नहीं किया था। मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना और भी कितना कठिन था। फिर भी मेरी अंतरात्मा ने मुझे स्वार्थ की डोर पकड़ने से रोक दिया था। उस समय अपने कर्तव्य से पलायन और अपनों को आहत करने का साहस मैं जुटा नहीं पाई थी। ऐसा भी नहीं था कि मैंने प्रयास नहीं किए। जब अत्यधिक प्रयास के बाद भी मुझे मेरे अपनों की मंजूरी नहीं मिली और मेरे अंदर उन्हें आहत करने का साहस चूक गया, मेरी कितनी रातें बेचैनी और छटपटाहट में गुजरी। मेरे पास दो ही रास्ते थे, विद्रोह या अपनी इच्छाओं की कुर्बानी। जी तो चाहा था कि समाज की पुरानी जीर्ण मान्यताओं को रौंद जीवन भर दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद के लिए जीऊं। लेकिन सारी जद्दोजहद के बाद मेरे अंतस ने मुझे कुर्बानी के रास्ते पर ही धकेला था। मुझे लगा प्यार के बंधन के अलावा दुनिया में और भी बंधन होते हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, जिन अपनों के स्नेह की छाव में हम पलते हैं, जिनके संग खेलकर लड़कर हम बड़े होते हैं। ये सभी रिश्ते भी तो प्यार के बंधन होते हैं। उनके सुख दुख भी तो हमारे सुख दुख होते हैं। इसलिए मेरे कारण सभी के जीवन में घुलते जहर को खुद ही पी लेना मुझे कल्याणकारी लगा था। एक गहरी सांस ले, शिख ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। पर मन के बंधन क्या इतनी आसानी से टूट जाते हैं? मेरी समझ से शारीरिक आकर्षण से परे प्यार एक एहसास है जो हमेशा मन के कोने में सुरक्षित रहता है, जो सहजता से जीवन का फैसला लेने और निभाने का साहस देता है। आज मेरे जीवन में भी मेरा प्यार ही जीवन जीने की शक्ति है। अपने अंदर की उसी शक्ति के बलबूते मैंने जीवन में आई कठिन परिस्थितियों को झेला है। आज तुम्हें देखकर ना मेरे दिल के तार झंझनाए, ना ही मन में कोई घंटी बजी। फिर भी ये सोचकर मेरी आंखें भर आई कि आज भी तुमसे ज्यादा अतरंग मित्र और मुझे समझने वाला कोई नहीं है। ये विश्वास शायद उसी अछूते प्यार का एहसास है। आज का सत्य यही है कि ढेर सारी कमियों के बावजूद मैं अपने पति और बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। इतने दिनों के वैवाहिक जीवन में चाहे जितनी भी कमियां रही हो, फिर भी एक अटूट विश्वास का रिश्ता जरूर हम दोनों के बीच कायम हो गया है, जिसे तोड़ने का साहस हम में से कोई नहीं कर सकता। बरसों पहले अपने द्वारा लिए गए फैसले की अबूझ पहेली के सूत्र राजीव के हाथों में थमाकर शिख यकायक चुप हो गई। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच एक सन्नाटा व्याप्त रहा। अब तक निढाल से बैठे राजीव का दुखी और मुरझाया चेहरा काफी कुछ सहज हो चला था। थोड़ी देर पहले आंखों में छाया दर्द पिघलने लगा था। शायद तुम ठीक ही कह रही हो शिख, आज तक मैं भी एक मृग तृष्णा के पीछे ही तो भाग रहा था, जिस सच्चाई को जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं था। संयोग से आज मिलते ही तुमने उसका दूसरा पहलू दिखाकर मेरी सारी उलझन ही दूर कर दी। आज मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व हो रहा है। क्या मैं आशा रखूं कि आगे भी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे? कुछ देर पहले राजीव की आवाज में जो दर्द भरा था, अब वो गायब हो चुका था। क्यों नहीं आज और इसी वक्त से हम अपनी टूटी हुई दोस्ती की नई शुरुआत करेंगे। शाम को खाने पर रवि से शिख ने गर्व के साथ राजीव को मिलवाया। इनसे मिलो, ये मेरे सहपाठी और यहाँ के कमिश्नर राजीव कुमार है। हमारी दोस्ती बचपन के दिनों की तरह मजबूत है, चाहे हम 14 साल बाद मिल रहे हो। राजीव ने रवि को गले लगाते हुए कहा, हाँ, आज मुझे एक नया दोस्त मिल रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब